हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, इसे हम साड़ी से बनाने वाले हैं। ये लहंगा मेरे कस्टमर का है। ये हम नई साड़ी से ही बना रहे हैं क्योंकि ये उनके एंगेजमेंट का लहंगा है। जिस तरीके से फैशन बदलता जा रहा है, हमारी पुरानी साड़ियाँ रखी हुई रह जाती हैं और हम नई नई साड़ियाँ लेते रहते हैं। आप लोगों को इससे आइडिया मिलेगा, आप अपनी पुरानी साड़ियों को भी रीयूज कर सकते हैं। और अभी तो बहुत अच्छा मौका है, जिस तरीके से अभी नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग अपनी ओल्ड साड़ियों को रीयूज कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए हम बनाते हैं तो हमारे लहंगा, चोली और दुपट्टा हम तीनों पीस निकाल सकते हैं। लेकिन हम बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हमें लहंगा और ब्लाउज ही बनाना है उसमें, क्योंकि दुपट्टा में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो उसमें से हम एक साथ में नहीं निकाल सकते हैं। और दुपट्टा हम थोड़ा अलग लेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि लहंगा हमारा पूरा घेरदार बन जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने साड़ी को ओपन करके रख लिया है। अब हमें लहंगे की लेंथ के हिसाब से मार्किंग करना है और ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है वो साड़ी का हमें कटिंग करके निकाल देना है। लहंगे की लेंथ है 42 इंच। इसमें से हम बेल्ट को अलग से अटैच करेंगे। इसके लिए हमें 42 में से बेल्ट को माइनस करना है। तो 2 इंच की मैं बेल्ट लगाने वाली हूँ। इसके लिए इसमें से 2 इंच हम माइनस करेंगे तो 40 इंच हो गया। और नीचे का स्टिचिंग का 1/2 इंच का मार्जिन और जो बेल्ट के साथ में अटैच होगा वो 1/2 इंच का मार्जिन हमें ऐड करना है। तो 40 में फिर 1 इंच प्लस करेंगे तो टोटल हम 41 में हम मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे। तो एक बार हमें मेजर टेप को रखना है, ऊपर का बेल्ट का मार्जिन भी ऐड करके देखना है यहाँ पे हमारा 42 इंच बराबर आ रहा है या नहीं। उसके बाद ही हमें साड़ी को कट करना है। तो एक बार हमारा बराबर आ गया तो उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप छोटा बॉर्डर देख रहे हैं वो कमर की साइड वाला है और नीचे के साइड में चौड़ा बॉर्डर हमारे पैरों के साइड जाएगा। तो ऊपर के साइड में हम मार्किंग करेंगे जो हमने लेंथ के हिसाब से माइनस किया है। ऊपर साइड का मेजरमेंट 5.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक जगह में पहले से ही मार्क करके रखा है। तो इसी तरीके से हमें पूरी साड़ी में 5.5 इंच में मार्क कर लेना है। तो ये मैं बिगिनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, जिससे कि उनकी साड़ी छोटी बड़ी नहीं होगी। तो सेम तरीके से हम पूरी साड़ी में मार्क कर लेंगे। साड़ी को हमें डबल फोल्ड करके रखना है। तो डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा कटिंग में थोड़ा टाइम कम लगेगा। नहीं तो 5.5 मीटर की साड़ी होती है तो हमें 5.5 मीटर पूरा कटिंग करना पड़ेगा, तो उतना टाइम हमारा बच जाता है। बराबर तरीके से हमें फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को प्लेट्स बना के दिखाती हूँ किस तरीके से मुझे इसमें प्लेट्स को एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से हम एक साइड को करेंगे। तो हमें साड़ी को कट नहीं करना है, एक ही साइड में हमारा जॉइंट आएगा, उस साइड हमारी जिप लगेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरी साड़ी को हमें एडजस्ट करना है और हमें इसे कमर के मेजरमेंट के बराबर लेके आना है। तो इस तरीके से हम पूरी साड़ी में प्लेट्स डाल लेंगे और इसे बाद में हमें प्रेस करना है। प्रेस करके इनकी प्लेट्स अच्छे से बैठ जाएगी। साड़ी को हम साइड कर लेंगे। अब ये हमारी ऊपर की जो कटिंग बची थी, इससे हम बेल्ट बनाएंगे और इसमें हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमारा 2 इंच का रेडी आना चाहिए। तो बॉर्डर वाला जो हिस्सा है वो हम फ्रंट साइड में रखेंगे और जो ग्रीन वाला आ रहा है उसे हम उल्टे साइड में अंदर की साइड डाल देंगे। बचे हुए फैब्रिक से हम टेसल्स वगैरह बनाएंगे, तो इसे भी मैं साइड कर लेती हूँ। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर में भी हमारा घेर आना चाहिए। इसके लिए मैं इसे जैसे साड़ी पेटीकोट कटिंग करते हैं उसी हिसाब से कटिंग करूँगी। फ्रंट और बैक में दोनों एक साथ में कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने एक के ऊपर एक दोनों रख लिया है। अब मैं यहाँ पे लेंथ के लिए मार्क करूँगी। नीचे की साइड में हम पहले फोल्डिंग के लिए मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 इंच में मार्क कर लूँगी, क्योंकि हम नीचे की साइड में चौड़ा फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 42 इंच की लेंथ चाहिए, तो उसमें से हम 2 इंच कमर के लिए ऊपर बेल्ट की माइनस कर देंगे।
इसके बाद हम जो मेन लेंथ हमारी साड़ी की आएगी उससे 2.5 से 3 इंच हमें अस्तर कम रखना है। तो यहाँ पे मैं टोटल 39 इंच में मार्क कर लूँगी। इसमें हमारा ऊपर का भी मार्जिन रहेगा और नीचे का फोल्डिंग के लिए हमने अलग से करा है। तो ऊपर की साइड में हम अब ये फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बैक और फ्रंट के लिए मेन लेंथ हम कटिंग कर ली है। अब हमें कली में कटिंग करना है। उसके लिए हमें पहले कमर का मेजरमेंट चेक करना है। 36 इंच की कमर है, उसका हाफ करेंगे 18। अब 18 को हम 3 कली में डिवाइड करेंगे। सेंटर में हमारा बड़ी वाली कली रहेगी और साइड्स में हमारी छोटी कली रहेगी। अब हमें कली के लिए मार्क करना है। यहाँ से मैं 6 इंच में मार्क करूँगी और ऊपर की साइड में आएंगे। ऊपर हाफ इंच और बढ़ा के 6.5 में मार्क कर लिया है। अब दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। अब यहाँ पे मैंने कली के लिए मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए सेंटर वाला कली हमारा डबल हो जाएगा और ये साइड वाला कली है। तो अब मैं ऊपर से जहाँ पे चौक की मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर कटिंग कर लूँगी। तो फ्रंट और बैक दोनों कलियाँ कट हो गई हैं। ये सेंटर वाला है और ये साइड वाले हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को रख के बताती हूँ किस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे। एक कली मैं साइड कर दूँगी। सेंटर वाली कली के एक साइड में छोटी वाली कली रखनी है और उसके दूसरे साइड में हमें दूसरी वाली कली रखनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें सेंटर वाले के साथ में साइड वाले को अटैच करना है। तो इसे भी हम साइड कर लेंगे। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। फिर से हम अस्तर ले लेंगे। बेल्ट के मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस कट कर ली हैं। अब यहाँ पे मैं इसे फोल्ड करूँगी। अब हम कमर का हाफ करेंगे। 18 इंच यहाँ से हम लेंगे और साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेना है। और 36 की कमर है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे मेरे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले हमें नीचे की साइड में हमें कैन लगाना है। तो कैन को भी हम पहले ही कटिंग कर लेंगे। बाद में हमें बार बार मशीन में से उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे का बॉर्डर मैंने मेजरमेंट कर लिया है। उसके हिसाब से यहाँ पर मैं कैन की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच की चौड़ाई रख के कैन की कटिंग कर ली है। तो इसी तरीके से मैं अब कैन को एक के ऊपर एक फिर से रखूँगी और कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे सभी कैन की कटिंग हो गई है। जितना हमारा घेरा है उस हिसाब से हमें मेजर करना है। और सेम तरीके से मैं अस्तर लूँगी। जितना हमारा कैन है उससे हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक में कटिंग करना है। 5.5 इंच का आपका कैन है तो आपको 7 इंच का फैब्रिक कट करना है, क्योंकि हमारा हाफ इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर की साइड में हमें 1 इंच फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने लहंगे के घेर के हिसाब से भी कैन की कटिंग कर ली है। अब हम मशीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम अस्तर को अटैच करेंगे। इसे हमने कलियों में कट किया था। ये है फ्रंट की 3 कली, सेंटर में बड़ी वाली कली है और साइड से हमें छोटी वाली कली को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स एक साइड हम एक कली को रखेंगे और दूसरी साइड में दूसरी कली को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए किस तरीके से मैं रख रही हूँ। सेंटर वाली जो कली है उसके ऊपर हमें छोटी वाली कली को रखना है और यहाँ पे आपको ध्यान देना है छोटी वाली कली का जो स्ट्रेट वाला साइड है वो हमें अंदर की साइड में अटैच करना है। जैसे हम साड़ी पेटीकोट के लिए अटैच करते हैं सेम तरीके से वैसे ही करना है। तो अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। एक कली अटैच हो गई है। सेम तरीके से मैं दूसरी कली को भी अटैच करूँगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम बैक पार्ट वाली कलियों को भी अटैच कर लेंगे और दोनों फ्रंट और बैक के एक एक पार्ट को लेके हमें एक साइड से अटैच कर लेना है। अब हम नीचे की साइड में जो हमने नीचे फोल्डिंग के लिए छोड़ के रखा है उसे हम चौड़ा फोल्ड करेंगे, क्योंकि नीचे की साइड में थोड़ा हम चौड़ा और फैब्रिक ज़्यादा रखेंगे तो उसका वेट नीचे की तरफ रहता है। तो सेम तरीके से मैं पूरे घेरे का नीचे का फैब्रिक फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे हम एकदम ऊपर किनारे की साइड में ही सिलाई देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे घेरे में सिलाई लगा ली है। अंदर के अस्तर को जो हमने अटैच किया था उसे ले लेंगे
अब हमें साड़ी लेनी है, इसके ऊपर प्लेट बनाना स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आप बिगिनर्स हैं तो पहले साड़ी में पूरी प्लेट्स दे दीजिए, उसके बाद आप अस्तर के साथ अटैच कीजिए। मैं यहाँ पे अस्तर को साथ में रख के ही प्लेट्स एक साथ में दे रही हूँ। जब हम प्लेट्स बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी प्लेट्स एक समान बननी चाहिए। तो 2 इंच चौड़ी यहाँ पे मेरी प्लेट्स बन रही है। इसी तरीके से मैं सभी प्लेट्स को रेडी कर लूँगी। तो इस तरीके से हमें उठाना है। फिर जो पहली वाली प्लेट है उसके हाफ में रखना है, सेंटर में आके हमें रखना है। ना ही हमें बहुत नज़दीक रखना है और ना ही हमें एकदम से प्लेट ख़त्म होने के बाद रखना है। प्लेट जो हमारी बनी है उसके 1 इंच तक हमें आना है और उसके बाद हमें दूसरी प्लेट रख देनी है। तो सेम तरीके से मैं सभी प्लेट्स को रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले साड़ी में प्लेट्स दे दीजिए, उसके बाद अंदर के अस्तर के साथ में अटैच कीजिए। तो इसी तरीके से मैं सभी प्लेट्स को अस्तर के साथ में अटैच कर लूँगी। यहाँ पे हमें साड़ी को वेस्ट भी नहीं करना है और हमारी प्लेट्स कम भी नहीं पड़नी चाहिए। जो हमारा कमर का मेजरमेंट आ रहा है उसके हिसाब से हमें साड़ी को पूरा एडजस्ट कर लेना है। तो सेम तरीके से मैं पूरी साड़ी में इसी तरीके से प्लेट्स दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने इस लहंगे के साथ के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उस ब्लाउज के काफ़ी डीप नेक है, फ्रंट और बैक, उसे हमने प्रिंसेस कट में कटिंग किया है और पैड भी अटैच किए हुए हैं। तो बिगिनर्स इजीली उसमें से सीख सकते हैं किस तरीके से प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है, कैसे हमें पैडेड अटैच करने हैं। काफ़ी इजी तरीके से मैंने बिगिनर्स के हिसाब से ये वीडियो बनाई है। मेरी कोई भी वीडियो मैं बिगिनर्स के हिसाब से ही बताती हूँ, क्योंकि उसमें बिगिनर्स भी इजीली सीख सकते हैं और एडवांस लेवल वाले सीखना चाहते हैं तो वो भी आराम से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कई लोगों को वीडियोस लंबी लग रही हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग खुद सोचिए, जब हम एक ब्लाउज की कटिंग करते हैं, उसकी स्टिचिंग करते हैं, तो उसमें कितना टाइम जाता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग काम करते हैं उनको सही तरीके से पता रहता है कि कितना कटिंग में टाइम जाता है और कितना स्टिचिंग में जाता है। मैं इसे 30 मिनट्स तक लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसमें बिगिनर्स के हिसाब से कुछ चीज़ें छूटनी भी नहीं चाहिए और उन्हें भी लगना नहीं चाहिए कि भाई बीच में स्किप कर दिया या ये चीज़ नहीं बताई। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम 4-5 घंटे की वीडियो को 30 मिनट्स में लेके आते हैं। जिनको रियल में ज़रूरत है, सीखना है, वो वीडियो देख के सीख भी रहे हैं और रिस्पेक्टफुल कमेंट भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं आगे को उन लोगों को सपोर्ट करती रहूँगी। आप कमेंट कीजिए, कहीं पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरी साड़ी में प्लेट्स दे दिए हैं। अब हमें इसे आयरन करके अच्छे से बिठा लेना है। पहले हमें प्लेट्स को बराबर तरीके से रखना है और उसके बाद हमें हल्के से इसमें प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा गरम प्रेस नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा करके हमें प्लेट्स को एडजस्ट करना है। फिर हमें साड़ी को आगे की साइड बढ़ाना है, फिर पीछे की साइड में हमें प्लेट्स को बराबर करके फिर से उसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड में अभी बराबर तरीके से उसे प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी बेल्ट को अटैच करना है। नीचे की साइड में तो हम बाद में भी सेट कर सकते हैं, ऊपर अभी बराबर प्लेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम बेल्ट अटैच करेंगे तो हमारी प्लेट सही तरीके से बैठ जानी चाहिए। तो इस तरीके से मैं पूरी साड़ी के प्लेट्स को बराबर करूँगी और उसके ऊपर आयरन कर लूँगी। तो यहाँ पर पूरी प्लेट रेडी मैंने कर दी है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो पहले हम अस्तर के साथ में बेल्ट को अटैच कर लेंगे, उसके बाद हमें लहंगे के साथ में अटैच करना है। ये है बेल्ट वाला मेन फैब्रिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा मैं कैन के लिए दिखाती हूँ आपको। कैन मैंने जो कटिंग करके रखा है उसे हमें अस्तर के साथ कैसे अटैच करना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये अस्तर कटिंग करके रखा है। इस तरीके से हम कैन को रखेंगे और एक साइड के फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड में हमें 1/2 इंच का ही मार्जिन रखना है। अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं, स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेल्ट को अस्तर के साथ में अटैच करूंगी। तो अस्तर का मैंने बीच में जॉइंट लगा के रखा है
और इस तरीके से हम जॉइंट वाला अंदर साइड में कर देंगे। और मेन फैब्रिक को लिया है, एक साइड से हम इसमें 5 नंबर का स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से एक साइड से रखना है और स्टिच लगा लेना है। सेम तरीके से मैं जो 3 साइड बची हुई है उनके किनारे में भी सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्तर थोड़ा थोड़ा क्रॉस हो रहा है, तो इसके लिए हल्की सी मैं प्लेट दे रही हूँ और इस अस्तर को बीच में ही एडजस्ट कर लेंगे। हमें खींच के उसे बाहर की साइड में नहीं लेके आना है। बेल्ट को मैंने अस्तर के साथ में अटैच कर लिया है। जो बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से इसे प्रेस कर लूँगी। अब हम बेल्ट के लिए कॉलर वाले कैनवास की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रेडीमेड बेल्ट का भी कैनवास आता है, लेकिन वो मेरे पास अभी 1.5 इंच का है और मुझे 2 इंच की कटिंग करनी है। इसके लिए मैं कॉलर वाले कैनवास को ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम 2-2 इंच में यहाँ पे मार्क करके अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कैनवास को लेंगे, उसे हम फोल्ड करेंगे। तो एक साइड से फोल्ड करके हमें कमर का मेजरमेंट चेक कर लेना है। 36 इंच की कमर है, उसका हम हाफ करेंगे 18 तो हमारा फिक्स आ जाएगा। उसके बाद हम एक्स्ट्रा 2 इंच कट कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने 20 इंच का कैनवास कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे और इसे प्रेस से स्टिक कर लेंगे। बेल्ट को साइड कर लेते हैं। अब हम लहंगा ले लेंगे। साइड में जो एक साइड ओपन है उसे हम दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे, क्योंकि हमें जिप अटैच करनी है। इन दोनों को पहले फिक्स कर लेते हैं और इस तरीके से हम 10 से 12 इंच तक नीचे आएंगे और यहाँ पे हम किनारे में एकदम सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस साड़ी के मटेरियल में जो गोल्डन कलर के थ्रेड्स हैं वो बार बार निकलते रहेंगे। इसके लिए मैंने किनारे में सिलाई लगाई है। दोनों साइड को मैंने अटैच कर लिया है। अब हम कैन को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अस्तर के ऊपर कैन को रख लिया है। एक साइड हमें 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ना है, जिसे हम बॉटम वाली साइड से साड़ी के साथ में अटैच करेंगे, क्योंकि बॉटम की साइड में साड़ी में जो किनारी वाला फैब्रिक है वो 1/2 इंच का ही है। इसके लिए मैं अस्तर का फैब्रिक भी 1/2 इंच रखूँगी। तो इस तरीके से हम पहले कैन के किनारे में सिलाई लगा के इसे अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है, वहीं से हमें कैन को घुमाना है। अब हम दूसरी साइड में जो फैब्रिक बचा हुआ है उसे फोल्ड करेंगे कैन के ऊपर और फैब्रिक के किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम इसे पूरा पैक कर लेंगे। कैन को हमने अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। अब हम लहंगे के ऊपर रखेंगे और जो नीचे किनारी वाला बॉर्डर है उसके ऊपर रख के जो 1/2 इंच का मार्जिन दिया है, बराबर से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेके स्टिच लगा लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कैन को हम पूरे लहंगे में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे लहंगे में वेट होने की वजह से काफ़ी स्लिप हो रहा है। मशीन वगैरह के कॉर्नर्स का ध्यान रखना है, साड़ी के धागे फंस जाते हैं। ध्यान रखना है कि हमारा लहंगा मशीन के ऊपर ही रहे, बार बार नीचे की तरफ गिरे ना। तो इस तरीके से पूरे कैन को मैं लहंगे में अटैच कर लूँगी। कैन पूरा अटैच कर लिया है। अब हम इसे बाहर की साइड ओपन कर लेंगे। अब कैन में हम दाब सिलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, दाब सिलाई यहाँ पे हमें इसके लिए देनी है क्योंकि कैन अच्छे से बाहर की साइड ओपन हो जाएगा। जब हम कैन को अंदर की साइड पलटेंगे तो हमारा अंदर का जो अस्तर का कपड़ा है ग्रीन वाला, वो बाहर की साइड दिखेगा नहीं। कई बार हम डायरेक्ट फोल्ड कर देते हैं, ऊपर से सिलाई लगा देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, अंदर का अस्तर भी कभी कभी बाहर नज़र आता है। तो उस तरीके से काम करने में थोड़ा टाइम तो बच जाता है, लेकिन हमारे काम में फिनिशिंग नहीं आती है। अब हम कैन को अंदर साइड यानी उल्टे साइड की तरफ पलट देंगे। अब हमें एकदम किनारे में सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम दाब सिलाई दे सकते हैं
और किनारी वाली लब की सिलाई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एकदम किनारे में ही सिलाई लगाऊंगी, तो इसमें फिनिशिंग थोड़ी अच्छी और आती है। दाब सिलाई देने से थोड़ा दूर सिलाई आती है तो एकदम नज़र में आता है, लेकिन हम किनारे में देते हैं तो उसका एक अलग ही लुक आता है। इसके लिए मैं एकदम किनारे में दे रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप दाब सिलाई भी दे सकते हैं। तो सेम तरीके से मैं पूरे लहंगे में मैं किनारे में इस तरीके से सिलाई दे दूँगी। और यहाँ पे मेरा किनारे में पूरा कंप्लीट हो गया है। कैन कैन को हम उल्टी वाली साइड से अब सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे कैन कैन के किनारे में सिलाई लगानी है। इसके लिए हम कैन कैन वाली साइड को अपनी साइड रखेंगे, ऊपर साइड, और यहाँ पर हमें देख के सिलाई करनी है, क्योंकि एकदम किनारे में सिलाई आनी चाहिए। तो साड़ी भी हमारी एकदम से बराबर स्ट्रेट हमें एक हाथ से सीधा करते रहना है, तभी हमारा रिंकल्स नहीं आएगा। अगर आप बराबर साड़ी को नहीं करेंगे तो रिंकल्स वगैरह आ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पूरा इसमें कैन कैन को अटैच कर लूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप बीच बीच में कैन कैन के पिन अटैच कर लीजिए। इससे क्या होता है, लहंगे का जो वेट रहता है उसकी वजह से साड़ी कभी क्रॉस हो जाती है। पिन अटैच करेंगे तो वो एक फिक्स जगह में साड़ी हमारी अटैच हो जाती है और बार बार हिलती नहीं है। पूरे लहंगे में कैन कैन को अटैच कर लिया है। एक बार मैं आप लोगों को दोनों साइड से कैन कैन की फिनिशिंग दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सीधी साइड में है और इसे प्रेस करेंगे तो बराबर तरीके से ये बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कैन कैन छोटा क्यों लगाया, बड़ा कैन कैन भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि वो नीचे छोटा ही उनको कैन कैन चाहिए, घर में वो इजीली वॉश कर सकें। नहीं तो लहंगे में 10 इंच 12 इंच तक की लेंथ का कैन कैन लगाया जाता है। और अगर आप लोगों को घर पे इजीली वॉश करना है तो आप इस तरीके से छोटा कैन कैन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने साइड में इंटरलॉक कर लिया है और जिप को भी अटैच कर लिया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि गलती से ये वाला मेरा वीडियो डिलीट हो गया है। नेक्स्ट जो मेरा लहंगे की कटिंग रहेगी उसमें जिप अटैच करना मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। देखिए, मैंने जिप अटैच करने के बाद एक साइड से बेल्ट को भी अटैच कर लिया है। उल्टी साइड से मैंने बेल्ट को अटैच किया है और सीधी साइड की तरफ अब हम इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद अब देखिए मैंने किस तरीके से रखा है और इसके नीचे वाली साइड में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने देखा, उल्टे साइड से हमने पट्टी लगाई है और सीधे साइड की तरफ पलट दी है। अब ये एक साइड में मैंने 1.5 इंच कैनवास बाहर की साइड निकाला है। इसमें हमारा हुक का आई लगेगा, तो उसे हमें बाहर की साइड एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और इस तरीके से हम अब किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। अंदर के अस्तर को भी हमें बराबर कर लेना है, क्योंकि वो कभी कभी फोल्ड होके ऊपर की साइड को आ जाता है। तो और हमारी प्लेट्स भी बराबर तरीके से बैठनी चाहिए। इस टाइम पे कभी कभी प्लेट पलट जाती है, तो उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें अंदर भी देखना है और बाहर से भी हमें सही करते रहना है और किनारे में सिलाई लगा लेनी है। तो थोड़ा सा मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, जो हमारी पहले प्लेट्स में सिलाई दी थी वो सिलाई हमारी दिखनी नहीं चाहिए। बेल्ट से उसे हमें पूरा कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2-3 सिलाइयाँ दिखेंगी तो वो कमर में अच्छा नहीं दिखेगा, फिनिशिंग नहीं आती है लहंगे में। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे पूरा सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बेल्ट लगाने के टाइम पे ध्यान ये देना है कि जब बेल्ट लगाएंगे तो बिल्कुल भी आप लोगों को बेल्ट को खींचना नहीं है। अगर आप बेल्ट खींचेंगे तो धीरे धीरे क्रॉस होने लगती है। फ्रेंड्स, बेल्ट क्रॉस कब होती है? जो बैक साइड में हम पहले उल्टे साइड से लगाते हैं उसमें नहीं होती है। जो अभी हम लगा रहे हैं सीधे साइड को पलट के, उसी में क्रॉस होता है। क्योंकि एक साइड से हम धीरे धीरे लगाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। स्टार्टिंग में हम उसे हल्का सा खिंचाव देते हैं तो वो खींच जाता है और बाद में धीरे धीरे वो ख़त्म होते होते क्रॉस हो जाती है। तो वहाँ पे हमें फिर से लहंगे को खोलना पड़ता है। इस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग से ही जब आप बेल्ट को पलटेंगे तो स्टार्टिंग में पहले तो वो सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए। उसके बाद जब सिलाई लगाएंगे तो आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमें हुक लगाना है ये वाली साइड में। तो इसके लिए हमें जो कैनवास की पट्टी है उसे अंदर की साइड में पूरा फोल्ड कर लेना है। जितना हमारा लहंगे का
एंड आया है उतना ही हमें बेल्ट की पट्टी को रखना है। तो ये हुक लगेगा इस पट्टी में, इसके लिए हमें अंदर की साइड पूरा डाल देना है। दूसरी साइड में आई लगने वाला है, तो इसके लिए हमें उसे 1.5 इंच या 2 इंच जितना आप लोगों को चाहिए उसके हिसाब से आप बाहर की साइड निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को बेल्ट की फिनिशिंग दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप दोनों साइड से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से मैंने अटैच किया है, बराबर से प्लेट्स लगी हैं और प्लेट की दूरी देखिए आप बराबर जगह में है। जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं अंदर साड़ी के निकल रहे हैं उनको हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लहंगा रेडी हो गया है। एक बार मैं आप लोगों को जिप दिखाती हूँ। ये वीडियो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई इसमें, क्योंकि वो गलती से मेरा डिलीट हो गया था। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट जो भी लहंगा बताऊँगी उसमें ये जिप लगाना आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और जिप लगने के बाद हमारी बेल्ट ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए। देखिए इस तरीके से बराबर बैठनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लहंगा रेडी हो गया है। इसमें मैंने टेसल्स भी ऐड किए हुए हैं। फ्रेंड्स मैं टेसल का वीडियो इसमें नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लेना है टेसल किस तरीके से बनाया जाता है तो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत आइडिया मिला होगा। जिस तरीके से हम नए साड़ी से लहंगास बना सकते हैं उसी तरीके से हम अपनी ओल्ड साड़ियों को रीयूज कर सकते हैं। ओल्ड साड़ियों को रीयूज करने का अभी बहुत ही अच्छा टाइम है। नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है तो आप अपने ओल्ड साड़ियों को निकाल के इस तरीके से रीयूज करके आप एक नया ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। साड़ी से हम बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, जैसे हम इसके पल्लू का ब्लाउज़ वगैरह में यूज कर सकते हैं, इसका चोली बना सकते हैं और साड़ी से हम पूरा लहंगा क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो इसमें से दुपट्टास भी निकल जाएगा, लेकिन बड़ों के लिए हम अलग से दुपट्टा लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पूरा घेरदार लहंगा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया है कस्टमर का। आप फिटिंग देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से फिटिंग आया है। यहाँ पे थोड़ी मेरे शॉप में स्पेस थोड़ा कम है, टेबल मैंने रखा है तो इसके लिए मैं पूरा अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप फिटिंग देख सकते हैं। लहंगे की कमर देखिए आप किस तरीके से परफेक्ट तरीके से बैठी हुई है। यहाँ पे जो मैंने ये ब्लाउज़ बनाया हुआ है इनके ब्लाउज का वीडियो भी मैंने चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए कितना ब्रॉड नेक है और कितना परफेक्ट तरीके से बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये पिक्स मुझे कस्टमर ने शेयर करी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।